हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए देखिए अभी रिसेंटली बीपीएससी के द्वारा 2025 में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किए गए हैं उनमें पूछे गए भूगोल के सभी प्रश्नों को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका पेपर 2025 में बीपीएससी के द्वारा लिया गया है उनके सारे भूगोल के प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे गए थे उनको आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 71 बीपीएससी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए देखिए ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न 2025 में बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है उनमें जो ज्योग्राफी के भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है और यह कुल 36 द्वीपों से बना एक द्वीप समूह है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36। अच्छा, एक करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये दीव है, ठीक है ना। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैत्री सेतु जो है ना, यह बनाया गया है फेनी नदी पर। फेनी नदी पर बनाया गया है। फेनी नदी जो है एक सीमा पार नदी है जो भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच बहती है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात का, तो फ्रेंड्स ये 919 है। कितना है, ध्यान रखिएगा, 919 है, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात जो है ये 943 है। तो साथ साथ आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि हारमुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है। हारमुज जल डमरू मध्य। और देखिए यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ से आप चुनिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हारमुज जल डमरू मध्य जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 और 4, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 1 और 4 कहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। यूक्रेन के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 देश का नाम दिया गया है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर चुनना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन के साथ आपको ध्यान रखना है। देखिए यूक्रेन के साथ बात करते हैं तो बेलारूस, रसिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा जो है ये सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदोवा भी है, बेलारूस भी है, रोमानिया भी है, स्लोवाकिया भी है। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी जो है ये कीव है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है, कीव है यूक्रेन की राजधानी, कीव, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है। कोयला उत्पादन से संबंधित, बताइए कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बेलाडीला हो जाएगा।
बेलाडीला जो है अपनी उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जहां मैग्नेटाइट अयस्क का विशाल भंडार पाया जाता है, और ये बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बाकी देखिए गिरिडीह, बोकारो और कर्णपुरा ये झारखंड में पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। और फ्रेंड्स देखिए इसी प्रकार से मैंने साइंस कवर कराया हुआ है, मैंने आपको हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है उसको मैंने कवर कराया हुआ है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स मैंने कवर कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स ये नदी जो है कौन सी है, तो ये नदी सतलुज नदी है, महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है, तो ट्रांस हिमालय से जो है आपको याद रखना है सिंधु नदी निकलती है, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें शामिल है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोपेनिकस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती हैं, कोपेनिकस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। अच्छा, आपसे प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया था कि कोपेनिकस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो उत्तर बिहार की जलवायु को CWG में वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पर पूछा गया है कि कोपेनिकस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये AM प्रकार की जलवायु है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण, तो फ्रेंड्स ये कौन सी श्रृंखला है जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, तो ये शिवालिक है। शिवालिक पर्वतमाला जिसे बाह्य हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, सबसे युवा हिमालयी पर्वतमाला है जो प्लीस्टोसीन युग में के दौरान बनी थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्लीस्टोसीन युग के दौरान इसका निर्माण हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शिवालिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह मध्य हिमालय से दक्षिण में स्थित है और मुख्य हिमालय पर्वतमाला के समानांतर चलती है जो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी दिया गया है, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गंगा का, तो आप आसानी से मिला लेंगे। गंगा का जो हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, गंगा का कोसी हो जाएगा। यमुना की बात करते हैं तो चंबल हो जाएगा, कृष्णा का भीमा हो जाएगा, और महानदी का जो है ये शिवनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको मिला लीजिएगा, 3 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में मिलती है कौन सी नदी। तो फ्रेंड्स देखिए ये अरब सागर में मिलती है नदी, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। ठीक है ना, अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है, ध्यान रखिएगा। और नर्मदा नदी और एक और नदी है ताप्ती नदी, ध्यान रखिएगा। ये सब नदियाँ जो है ना ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये सब एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करना आपको। एक तरफ जलप्रपात दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए एक एक करके हम लोग मिला लेते हैं। तो अगर हम दूध सागर जलप्रपात की बात करते हैं तो दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर है, ये गोवा में है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगर बरकाना की बात करते हैं, बरकाना तो ये सीता नदी पर है, सीता नदी पर है बरकाना, ये कर्नाटक में है। अच्छा, खंडाधार जो है, खंडाधार ये कोरापानी नाला नदी पर स्थित है, या कोरापानी नाला नदी। ठीक है ना, और ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है ना, तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और पलानी जो है, पलानी कहाँ पर है, तो पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो राइट आंसर 4 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 1 2 3। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व में अंगूर की खेती, यहाँ अंगूर बना लीजिए, अंगूर की खेती। ठीक है ना, चलिए विश्व में देखिए, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोसकीट पालन यानी कि रेशम कीट उत्पादन, और बहुत विकसित है। ये कहाँ पर बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर फ्रेंड्स, फटाफट आंसर बता दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ठीक है ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है,
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी, तो फ्रेंड्स देखिएगा पूरा ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पाया जाता है परिप्रशांत पेटी में। रिंग ऑफ फायर को परिप्रशांत मेखला के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिप्रशांत पेटी। उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र, तो फ्रेंड्स ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अच्छा, भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, देखिए प्रश्न पूछा गया है इसी साल, ध्यान रखिएगा। भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ठीक है ना। आगे आपको मिलेगा प्रश्न। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन से हैं। तो ये टीन उत्पादक देश जो है ये कौन से हैं फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके हैं चाइना और इंडोनेशिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रांची का पठार उदाहरण है। रांची का पठार, तो देखिए रांची का पठार जो है ना ये उदाहरण है किसका, तो फ्रेंड्स ये उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है, ठीक है ना, रांची का पठार। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये आप इजीली जानते हैं कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, कोसी नदी को। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ, तो देखिए नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। इन जिलों का नाम आप उंगलियों पर काउंट करेंगे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इसमें से पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है ये आपका कैमूर है, ठीक है ना, कैमूर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भीम बांध कहाँ पर है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये मुंगेर में पड़ता है, प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखिए भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, प्रश्न पूछ लिया गया, आप देख सकते हैं, तो ये मुंगेर में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है। बिहार की मुख्य नदी प्रणाली, तो मुख्य नदी प्रणाली जो है ये गंगा नदी है, आपको ध्यान रखना है। और गंगा नदी बिहार के चौसा के पास बक्सर जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले स्थित हैं। कौन कौन से, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और लखीसराय, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि गंगा नदी बिहार में जो है ये जो है बक्सर जिले में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर बक्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड का बताइए, क्वाड का सदस्य नहीं है। तो क्वाड में जो है आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम इसमें नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा पोलावरम परियोजना है। पोलावरम बताइए, तो देखिए पोलावरम परियोजना ये आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य जो है सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति करना है। तो आंध्र प्रदेश में एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और इसी प्रकार से मैंने जो भी सब्जेक्ट आपको कराए हुए हैं, साइंस, हिस्ट्री, ठीक है ना, करंट अफेयर्स, सब जा करके देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए कंपोज जो है ये आपका ब्राज़ील में है, लानोज जो है ये वेनेजुएला में है। उसके बाद ग्रान चाको, ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटीना में है, बिल्कुल करेक्ट, ये तीनों दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वेल्ड जो है फ्रेंड्स ये आपका अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना, वेल्ड अफ्रीका में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है वेल्ड, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, एक एक करके पढ़िए। देखिए भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल भूमध्य रेखा अफ्रीका को मोटे तौर पर 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उसके बाद देखिए पेंटागोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है। जी बिल्कुल, यह सच है कि पेंटागोनिया एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है जहां बहुत कम वनस्पतियां पाई जाती हैं और मुख्य रूप से तेज हवाओं, कम तापमान और सीमित वर्षा के कारण पौधे यहां पर ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो ये भी सही दिया गया है। उसके बाद देखिए टंगानिका झील जो है, टंगानिका आपने पढ़ा होगा, टंगानिका इस तरह से टंगानिका, देखिए टंगानिका झील जो है ना यह अफ्रीका में पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है, बट ये सबसे बड़ी झील नहीं है अफ्रीका की। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है,
ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए माउंट ब्लैक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, ठीक है ना। और यह फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है और यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो आसानी से आप बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब देखिए इधर जनजाति दिए गए हैं और उनसे संबंधित देश दूसरी तरफ दिया गया है और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। अब देखिए ये चीन जनजाति जो है ना, यहाँ आप देख सकते हैं चीन जनजाति, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये म्यांमार में। टोबा जनजाति जो है ये आपके मुख्यतः अर्जेंटीना में पाई जाती हैं। चकमा जो है चकमा ये आपका बांग्लादेश में और माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको मिला सकते हैं। चार चार के बाद देखिए 1 2 और 3, 4 1 2 3 कहाँ पर दिया गया है, देखिए अब इसमें किस तरह से मिलाना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा ए का, तो 4 यहाँ पर ए का कहाँ पर दिया गया है, सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए मलक्का जल डमरू मध्य जो है ये मलेशिया और सुमात्रा के बीच स्थित है, बिल्कुल। मकासर जल डमरू मध्य ये बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप के बीच है, जो कि दोनों इंडोनेशिया का द्वीप है, तो ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। बाकी सुंडा ये जावा और सुमात्रा के बीच है और मेसिना जल डमरू इटली और सिसिली के बीच है, ठीक है ना। इटली के मुख्य भूमि और सिसिली के बीच है। चलिए उसके बाद देखिए सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ झूमिंग कृषि का नाम है, उससे संबंधित देश हैं। तो देखिए रोका जो है, रोका कहाँ का है, यहाँ से राइट आंसर चुनना है आपको। तो रोका ब्राज़ील का है, ठीक है ना, रोका ब्राज़ील का है। तमराई जो है ये थाईलैंड का है। कानुको कहाँ का है, तो कानुको आपको याद रखना है, कानुको कहाँ का है, कानुको वेनेजुएला का है। और लडान या फिर लद्दाख इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ये मलेशिया का है। तो अब मैंने मिला दिया, आंसर आप खुद से चुन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला जो है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, गुंटूर जिला बताइए। तो गुंटूर जिला जो है ना ये जो है फेमस है मैग्नेटाइट अयस्क के लिए, तो यहाँ पर मैग्नेटाइट दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, मैग्नेटाइट के लिए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। देखिए मुंबई में वर्षा की विषमता चेन्नई की तुलना में अधिक होती है, तो ये उल्टा स्टेटमेंट है, गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए इसमें बी सही दिया गया, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है और दक्षिण पश्चिमी लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कुछ वर्षा लाता है। और यहाँ पर देखिए मानसून अभियान है एक मोनेक्स, इसका नाम है मोनेक्स, याद रखिएगा। ये दरअसल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, नहीं, ये मुख्यतः जो है सोवियत संघ और भारत के तत्वाधान में हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये भी गलत आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया है, सूची दिया गया है, मिलान करना है। तो कोसी का क्या हो जाएगा, कोसी गंगा। तीस्ता आपका ब्रह्मपुत्र। हिरण आपका किसका हो जाएगा, हिरण बताइए, हिरण किसका हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर देखिए हिरण आपका हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, हाँ हिरण आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका गोदावरी में, और पूर्णा हो जाएगा आपका, नहीं पूर्णा होगा आपका, एक मिनट रुक जाइए, कोसी हो जाएगा गंगा, तीस्ता ब्रह्मपुत्र, पूर्णा आपका हो जाएगा गोदावरी और हिरण हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक कहवा का उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो कहवा कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, सीमेंट उत्पादन में। तो देखिए सीमेंट उत्पादन में 1 नंबर पर चाइना है और भारत दूसरे नंबर पर है। उसके बाद देखिएगा कि जल विद्युत उत्पादन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पर है। नाथपा झाकरी ये उत्तराखंड में नहीं है, नाथपा झाकरी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलुज नदी पर है। टिहरी बांध हरियाणा में नहीं है, आप सभी को पता है ये उत्तराखंड में है और ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर है, गुजरात में, ये करेक्ट दिया गया है। कोयना जल विद्युत परियोजना केरल में नहीं है, कोयना जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, कोयना नदी पर। तो सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए एनटीपीसी दादरी जो है ये कहाँ पर है, तो ये बिहार में नहीं है, एनटीपीसी दादरी उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट ये मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट ये आपका केरल में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और तालचेर जो है आपको पता है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। तो सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कच्छ और भुज, ये आपको पता है कहाँ के हैं, तो ये गुजरात के हैं, ठीक है। और ब्रह्मणबेल पवन फार्म कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ब्रह्मणबेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुपंडल पवन फार्म, ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है, यहाँ से आपको आंसर बताने हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना है और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, बिल्कुल करेक्ट है। और यह संयंत्र दिल्ली मेट्रो को अपनी लगभग 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसी प्रकार से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ से आपको आंसर बताने हैं। चलिए, कलपक्कम जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, ठीक है। और ये आपका थोरियम ईंधन चक्र का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर ना, याद रखना आपको। और कलपक्कम जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिएगा कि भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में कौन सा एक है। तो देखिए भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारकों में से इसमें एक है, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो यह एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त मानसूनी हवाओं को रोकता है और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में पर्याप्त वर्षा के रूप में छोड़ने के लिए ये बाध्य करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। और यहाँ से आपको आंसर चुनना है, घटते क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर उससे कम। तो देखिए सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए। इस केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो पुडुचेरी में है, ये आपको पता है। पुडुचेरी की बात अगर बात करेंगे तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, यानी कि 3-2। उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है ना, 3-2-1। और फिर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा 4। तो 3-2-1-4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3-2-1-4। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है और यह किन स्थानों को जोड़ता है। तो सबसे लंबा अगर हम जलमार्ग की बात करते हैं तो ये जलमार्ग नंबर 1 है, ठीक है ना। कौन सा है, जलमार्ग नंबर 1 है, इसको ध्यान रखिएगा आप। जलमार्ग नंबर 1 हो जाएगा और यह हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद के बीच में है, ठीक है। बाकी देखिए जलमार्ग 2 ये सादिया से धुबरी के बीच में है, तो ये सब भी आप चाहें तो फ्रेंड्स ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचपटमाली खदान किस खनिज से संबंधित है, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, कोरापुट में, उड़ीसा के, और ये बॉक्साइट के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बॉक्साइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब कि कौन सी यहाँ पर मृदा लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपका लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेटेराइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। तो अभी मैंने बताया है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से, तो यहाँ पर देखिए हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मालवा के पठार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। तो मालवा की पठार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है कौन सा, तो ये बुंदेलखंड, ठीक है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ब्राह्मणी नदी का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से होता है। ब्राह्मणी नदी का निर्माण, तो इसका निर्माण शंख नदी और कोयल नदी के निर्माण से हुआ है, ठीक है ना, कोयल नदी के संगम से होता है ब्राह्मणी नदी का निर्माण। और ये उड़ीसा राज्य के राउरकेला शहर के पास मिलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान का वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है। वार्षिक तापांतर सबसे अधिक अगर बात करते हैं तो इनमें से नई दिल्ली का हो जाएगा वार्षिक तापांतर। क्यों, क्योंकि ये आपका समुद्र से इसकी जो दूरी है इसके कारण है, ठीक है ना। जबकि मुंबई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचीन और बेंगलुरु, ये शहर जो है ये समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ तापांतर कम होता है। चलिए उसके बाद देखिए जनपाओ पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है जनपाओ पहाड़ियों से। तो जनपाओ पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी निकलती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में खारी और क्षारीय मिट्टी का प्रतिनिधित्व करता है।
तो देखिए जो भी मैं आपका बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर की में भी आंसर दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर थूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जनपाव पहाड़ी जो है यहाँ से चंबल नदी निकलती है और ये मध्य प्रदेश में है जनपाव, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये मैंने बता दिया, थूर करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा सूची दिया गया है मिलान करना, एक तरफ दर्रा है दूसरी तरफ स्थान दिया गया है और यहाँ से कूट में से मतलब नीचे दिए गए विकल्प में से सही आंसर आपको चुनना है। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, आपको पता है। रोहतांग दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में, लाखापानी अरुणाचल प्रदेश में है और खुंजरेब दर्रा जो है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग मिला लीजिएगा इसको। देखिए वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत की लगभग 25% आबादी राज्यों द्वारा साझा की जाती है। तो देखिए 25% आबादी, तो इनमें से अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के द्वारा, क्यों, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश 16.5% लगभग आबादी है इसकी और बिहार की जो है ये 8.6%। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये लगभग 25% तो हो ही जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मिट्टी और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए काली मिट्टी मेघालय ये गलत दिया गया है, लेटराइट मिट्टी गोवा सही है और शुष्क मिट्टी, देखिए शुष्क मिट्टी मेनली जो है राजस्थान में पाया जाता है बट ये गुजरात के कच्छ के रण में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो गुजरात भी होना चाहिए था क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ऑलरेडी उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया, बट आयोग ने अभी इसका आंसर लेटराइट मिट्टी ही दिया हुआ है गोवा। अब देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या आंसर देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को उनके बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर नदियाँ दिया गया है घटते क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस क्रम में, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सबसे गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद आपका कृष्णा हो जाएगा, फिर आपका महानदी और फिर आपका नर्मदा हो जाएगा, यानी कि 2, 4 और 3, 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3 और 1 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, 2, 4, 3, 1, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। भारत में बॉक्साइट भंडार, तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है आपका कहाँ पर, तो ये मैकाल पहाड़ियाँ, यहाँ पहाड़ी पर्वतमाला दिया गया तो मैकाल पहाड़ी पर। अच्छा बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ओडिशा में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वार्षिक ताप की अधिक सीमा दर्ज करने वाला स्थान कौन सा है। तो वार्षिक ताप राजस्थान वगैरह में जैसलमेर वगैरह आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर जोधपुर दिया गया है और यही आंसर भी आयोग ने दिया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, उत्तर से दक्षिण की ओर, और यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताने हैं। अब देखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले गुरु शिखर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुरु शिखर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा धूपगढ़ी, क्लियर। उसके बाद आपका महेंद्रगिरी, ये आपका पूर्वी घाट पर है, और उसके बाद डोडा बेटा आ जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये वाला क्रम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत में सबसे पूर्वी है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर निम्नलिखित में से यहाँ पर बताना है, अगर इस तरह से पूछता सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी तो नामदफा है जो अरुणाचल प्रदेश में है, बट इनमें से बात करते हैं तो काजीरंगा राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा जो है ये मानस से भी थोड़ा पूर्व में है, तो काजीरंगा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये काजीरंगा, मानस, ये सब आपको पता है कि ये असम में है। झूम खेती की जाती है, झूम खेती पाई जाती है, यहाँ बना लीजिए, ठीक है ना, झूम खेती। तो ये पर्वतीय वन्य क्षेत्रों में, पर्वतीय वन्य क्षेत्रों में, ये आपको भी पता होगा, पर्वतीय वन्य क्षेत्रों में, ठीक है ना। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर पाई जाती हैं। केप ऑफ गुड होप किसके समीप स्थित है, केप ऑफ गुड होप, तो फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका की, और केप ऑफ गुड होप की खोज किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने, ठीक है ना, बार्थोलोम्यू डियाज ने। चलिए केंद्रीय भवन संस्थान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो फ्रेंड्स ये रुड़की में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए लखापानी जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये बड़ा पूछा जा रहा है, लखापानी अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, चांगला लद्दाख में है, सीपकिला हिमाचल प्रदेश में है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से चाय की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है। तो भारत में ये असेमिका चाय की, बाकी देखिएगा ये सब कॉफ़ी की किस्म है, यहाँ पर चाय की पूछा गया तो चाय असेमिका है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड स्थित है, तो उड़ीसा लांजीगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है किनके बीच में फैला हुआ है, तो अभी मैंने जलमार्ग 2 के बारे में आपको बताया भी है कि जलमार्ग 2 सादिया और धुबरी के मध्य में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इलाहाबाद से हल्दिया ये जलमार्ग 1 है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है, पूर्वी हिमालय से, तो आप देखेंगे यहाँ पर डाफला, मीरी, अबोर ये पूर्वी हिमालय से संबंधित है। बट यहाँ पर गडजाट पहाड़ियाँ जो है ना ये पूर्वी हिमालय से नहीं बट ये पूर्वी घाट से संबंधित है, पूर्वी घाट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को जाना जाता है चेरी ब्लॉसम के नाम से या कॉफ़ी शावर के नाम से, तो यहाँ पर देखिए चेरी ब्लॉसम नाम दिया गया है। उसके बाद देखिएगा उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स ये आपका जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए भारत के किस जिले में झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है ना, भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो देखिए झींगा मछली की राजधानी के तौर पर आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर है उसी को जाना जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि खासी पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित चेरापूंजी में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है चेरापूंजी, वहाँ पर अधिकांश वर्षा होती है किसके कारण से, तो ये होती है आपका पर्वतावरोध के प्रभाव से, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ओरोग्राफिक इफेक्ट से, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं, नाटो कब अस्तित्व में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और पूरा मैंने आपको ज्योग्राफी का 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए जितने भी प्रश्न बीपीएससी ने 2025 में पूछा था वो कवर करा दिया है। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।